नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। पाकिस्तान कराची में फुटबॉल मैच के दौरान धमाका, 7 लोग घायल। जो बाइडेन ने नवरात्रि और अन्य त्योहारों की बधाई दी। आईपीएल के आने से भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार आया, अजीत अगारकर। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने दिए लॉकडाउन के संकेत। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान कराची में फुटबॉल मैच के दौरान धमाका, 7 लोग घायल। कराची हब इलाके के खेल के मैदान में फुटबॉल मैच के दौरान विस्फोट होने से 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान यह धमाका हुआ। धमाके में घायलों को गुलाम कादिर अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है और इलाके के चारों ओर से घेर लिया गया है। पुलिस की आंतरिक जांच से पता लगा है कि रिमोट के जरिए धमाका किया गया। दर्शकों के बैठने वाले स्थान पर विस्फोटक छुपा के रखे गए थे। जो बाइडेन ने नवरात्रि और अन्य त्योहारों की बधाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण एशिया और दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को बैसाखी, नवरात्रि और सोनगरम की बधाई दी है। जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि जिल और बाइडेन अपनी ओर से दक्षिण एशिया और दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को बैसाखी, नवरात्रा और सोनगरम की बधाई देते हैं। साथ ही बंगाली, लव, म्यांमार, तमिल, थाई और बिसुन पर्व की भी बधाई देते हैं। यह अवसर गर्म दिनों और बसंत के मौसम की शुरुआत का संकेत है। इसे देश के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कंडन में उगड़ी और पश्चिम बंगाल में इसे नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। चैत नवरात्रि और वसंत नवरात्रि भारत में वसंत के मौसम में मनाया जाता है। यह हिंदू समुदाय के लोगों को 9 दिनों का पर्व होता है। इन दिनों मां दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। इन्हें 9 दुर्गा भी कहा जाता है। आईपीएल के आने से भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार आया, अजीत अगारकर। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगारकर का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग के आने से भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है। खेल चैनल स्टार स्पोर्ट्स के शो सेलेक्ट डग आउट में अगारकर ने कहा, हम चीजों की तुलना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब से आईपीएल आया है इससे भारतीय खिलाड़ियों को काफी फायदा हुआ है। मैं आईपीएल का हिस्सा रहा हूं। जिन लोगों के खिलाफ आप खेले हैं, आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करते हैं। आप नए लोगों को देख सकते हैं जो अंदर आते हैं। टीम लगभग तैयार दिखती है। उन्होंने कहा, हर खिलाड़ी जो टीम में आता है उससे उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आईपीएल के जरिए घरेलू खिलाड़ियों को विश्व स्तर के खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने को मिलता है। आप परिणाम देख सकते हैं। भारतीय टीम ने उस समय ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला जीती जब कोई महत्वपूर्ण और बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर था। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने दिए लॉकडाउन के संकेत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। उन्होंने बुधवार को चेतावनी दी कि कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई तो लॉकडाउन कर दिया जाएगा। नए साल की शुरुआत पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग स्वास्थ्य गाइडलाइन का पालन करें। यह कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। केपी शर्मा ओली ने कहा कि अगर हम सरकार की ओर से तय गाइडलाइन का पालन करते हैं तो इससे दूसरी लहर को नियंत्रित करने में भी सफलता होगी। इसके जरिए ही हम रोज के कार्य आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यूरोपीय देशों की स्थिति को देखते हुए और अधिक सचेत रहने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कुल 2,80,984 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,058 लोगों की मौत हो गई है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।